बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत के इंतखाब का मकसद है, यहाँ पे आवाज बढ़ा सकेंगे, आलमीन का रब है, कायनात का रब है। और कायनात कितनी बड़ी है और हर चीज में क्या क्या हो रहा है इस कायनात की, ये हम इस सेगमेंट में आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, कुरान और साइंस सेगमेंट में। कल हमारा टॉपिक ये था कि कायनात वसी कितनी है, कितनी बड़ी है कायनात। अब ऐसा करते हैं, कल भी हमने जमीन से शुरू किया था ना, और फिर जमीन से बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। आज ऐसा करते हैं, जमीन से सबसे करीब जो एक और चीज है, इसका नाम आप सबने सुना हुआ है, इसको देखा भी आप सबने हुआ है। अभी 2 दिन पहले हमने इसी को देख के तो पहला रोजा रखा है, अभी कुछ दिन बाद इसी को देख कर तो हम ईद मनाएंगे। ये बज़ाहिर देखने में बहुत एक दिलकश मंजर नजर आता है, इसके अंदर क्या दुनिया आबाद है, ये आपकी खिदमत में आज अर्ज करते हैं। इसे चांद कहते हैं। और ये यकीन कर लीजिए कि जब आप सुनेंगे कि ये चांद जो बज़ाहिर हमें छोटी सी एक शय नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, तो आप अपनी जबान से भी कहेंगे, और अगर जबान से नहीं भी कहा तो आपका दिल जरूर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है चांद, ये हमारी, अगर हम जमीन के बासी हैं ना सारे, तो हमारा सबसे करीबी साथी चांद है। ये जमीन के साथ ही है, बहुत करीब है जमीन से, बहुत करीब है। और ये बहुत करीब होकर भी कितना दूर है, ये दिखने में कैसा है, यहां से जमीन दिखने में कैसी है, चांद पे मौसम कैसा है, चांद है कितने, चांद है क्यों, चांद ना हो तो क्या हो, चांद का निजाम चल कैसे रहा है, चांद का निजाम जैसे चल रहा है वैसे ना चले तो क्या हो। और कुरान ने ये सब कुछ कैसे बता दिया 1400 साल पहले। तब तो ये सारे साइंसदान, एस्ट्रोनॉट, नासा, एलॉन मस्क, ये सब नहीं थे। ये सब हम आपकी खिदमत में आदर्श करेंगे। जैसे मैंने कहा, जमीन से ज्यादा दूर नहीं है, ये तकरीबन कोई 4 लाख किलोमीटर दूर है, बहुत करीब है, 4 लाख किलोमीटर दूर है। और ये हर साल जमीन से थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है, 4 सेंटीमीटर दूर हो रहा है हर साल। ये चांद बना कैसे, पहले तो जरा इसमें, ये चांद बना कैसे, ख्याली मंजर क्या होगा जब चांद बना होगा, जरा हम यहाँ कोशिश करेंगे आपको दिखाएं भी, तो ज्यादा तफसील में जाए बगैर। ये आज से कोई किस्सा है, तकरीबन आज से 4.5 अरब साल पहले का। आज से कोई 4.5 अरब साल पहले, 4.5 अरब साल पहले 2 सैयारे थे, वो आपस में टकराए। उन 2 सैयारों के आपस में टकराने से एक और सैयारा बना, उस सैयारे को हम जमीन कहते हैं। और उन्हीं 2 सैयारों के आपस में टकराव के दौरान एक चट्टान अलग हो गई, यही हमारा चांद है। कुछ ऐसा कोई मंजर होगा, कुछ ख्याली तौर पे। शुरू में इस चांद में बहुत हिद्दत थी, बहुत हरारत थी, आग लगी हुई थी इस चांद में। बिल आखिर ये चांद ये शक्ल इख्तियार कर गया। आप जानते हैं ना कि चांद तो वो मकाम है जहां इंसान ने बाकायदा कदम रखा है ना। 20 जुलाई की बात है, 1969 साल था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस शख्स का नाम था। 55 साल पहले का वाकया है। और उस वक्त उसने ये तारीखी जुमले कहे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। जाहिर है उस जमाने की वीडियो है, उस जमाने की वीडियो क्वालिटी के एतबार से है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद में, ये हकीकी वीडियो है एक इंसान के चांद पर कदम रखने की। तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक जुमला कहा था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर द मैनकाइंड। इंसान का एक छोटा सा कदम है, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। सो इस जगह के बारे में, चांद के बारे में हम दूसरी जगहों के बारे में की निस्बत ज्यादा जानते हैं। अब आपको ये वीडियो जितनी भी साफ नजर आ रही हो, जाहिर है पुरानी वीडियो है, 55 साल पुरानी, तो आप देख रहे हैं, जरा थोड़ा सा अगर गौर से देख सकें, ये किस तरह चल रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वैसे तो नहीं चल रहा जैसे हम जमीन पे चलते हैं। कभी आपने देखा ये अजीब व गरीब अंदाज से आगे चल रहा है, क्यों?
ऐसा क्यों है? चांद पे इस तरह क्यों चल रहा है? इसकी वजह यह है कि जमीन पर एक फोर्स है ना, उसको हम कहते हैं कशिश सकल, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। उस ग्रेविटी की वजह से हर चीज जमीन की तरफ वापस आ जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है। चांद पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटी है, ये जमीन से 6 गुना कम है। इसलिए चांद पर जब भी कोई कदम इंसान उठाता है तो वो उस रफ्तार से वापस नहीं आता जैसे जमीन पर वापस आता है। इसलिए ऐसा लगता है लहरा के चल रहा है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे सैयारे को यानी कि जमीन को किस तरह अल्लाह ताला ने हर लिहाज से लिवेबल बनाया है कि इसमें रहा जा सकता है। अगर हमारी जमीन पे भी ग्रेविटी चांद की तरह होती तो हम क्या रह सकते थे? नहीं रह सकते ना, फिर हम भी लहरा रहे होते। तो पता नहीं, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये भी एक नेमत है ना। जरा ये तो देखें, ये क्या मंजर है? चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है, ये इसके कदमों के निशानात हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशानात हैं ये चांद पर। लेकिन ये तो 55 साल पहले गया था चांद पर, अभी तो नहीं गया है। लेकिन चांद पर इसके कदमों के निशानात आज भी मौजूद हैं। 55 साल पहले गया था। अगर आज अभी इस वक्त भी कोई चांद की तस्वीर लेगा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशानात वहां पड़े हुए होंगे आज भी। आज से, अगला जुमला सुनिए, आज से 1000 साल बाद कोई तस्वीर लेगा ना चांद की, जब हम में से कोई भी यहां पे नहीं होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब उस वक्त भी कोई तस्वीर लेगा चांद की, तब भी उसके कदमों के निशानात वहां मौजूद होंगे। आज से 1,00,000 साल बाद अगर कोई उस चांद की तस्वीर लेगा, यानी उस मकाम की जहां पर गया, तब भी उसके कदमों के निशानात मौजूद होंगे। क्यों? इसलिए कि चांद पर ना पानी है, चांद पर ना हवा है जो उन कदमों के निशानात को मिटा सके। आप देख रहे हैं हमारी जमीन को अल्लाह ताला ने कैसे लिवेबल बनाया। यहां पानी है, यहां हवा है। चांद पर ना पानी है ना हवा है, तो वहां पर मंजर ही अलग है। वहां अगर एक निशान पड़ गया तो वो निशान जा ही नहीं सकता, क्योंकि या पानी मिटाएगा निशान को या हवा मिटाएगी। चांद पर दोनों में से कोई चीज नहीं। ये क्या है? ये भी चांद की सरफेस है। आप देख रहे हैं इसमें कुछ गड्ढे पड़े हुए हैं, जैसे कोई चीज टकरा गई हो इस चांद से। चांद पर तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया तो उसके पे कदमों के निशानात ठीक है। ये इतने बड़े बड़े निशानात क्यों पड़े हुए? ये तो उसके कदमों के निशानात नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कोई चीज टकरा गई है चांद से। जवाब, जी हां ऐसा ही है। क्या मतलब? इन्हें क्रेटर्स कहते हैं। क्या मतलब? ये आप खबर देख रहे हैं बीबीसी की, चांद की सतह पर 200 किलोमीटर वसी गढ़ा दरिया। 200, ये 2015 की खबर है, 18 मार्च। चांद पर 200 किलोमीटर तवील गढ़ा, वसी गढ़ा। और इस गढ़े की उम्र पता है कितनी है? ये गढ़ा कितने साल पुराना है? अंदाजा लगाएं। 500 साल पुराना होगा? नहीं। 1000 साल? नहीं। लाख साल? नहीं। 10 लाख? नहीं। 1 करोड़? नहीं। 10 करोड़? नहीं। 1 अरब? नहीं। 4 अरब साल। 4 अरब साल पुराना एक गढ़ा है चांद में। 4 अरब साल इसकी उम्र बताई जाती है। चांद पर ऐसे कितने गढ़े हैं? बेशुमार हैं। क्यों हैं? इसलिए है कि खला में हर तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। वो चांद से टकरा जाती हैं, ये चांद से टकराते हैं और यूं चांद पर गढ़े पड़ते चले जाते हैं, पड़ते चले जाते हैं। मासूमाना सवाल, अगर ये चांद है तो ये जमीन है ना, साथ ही तो है, इतना करीब तो है। और खला में पत्थर बरस रहे हैं, चट्टानें बरस रही हैं जो चांद से टकरा रही हैं, चांद पे गढ़े पड़ रहे हैं। तो अगर यही चट्टान जमीन से टकरा जाए तो क्या होगा? अगला सवाल, अगला सवाल। ये सारी बड़ी बड़ी चट्टानें चांद से टकरा रही हैं, जमीन से नहीं टकरा रही। जमीन साथ ही तो है, तो चांद से क्यों टकरा जाती हैं और जमीन से क्यों नहीं टकरा जाती? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।